डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आईटी और नीट एग्जाम में जबरदस्त पूछा जाता है। लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और वह है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो आज आप लोग हम बताने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इन एमीटर, जिसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एग्जाम में आता है। इसकी थ्योरी क्या है ये भी बताएंगे और इसका क्या न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी हम बताने वाले हैं। तो बेटा, एक जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम एमीटर रेजिस्टेंस 0 कर सकें। इसलिए हम एक गुड एमीटर बनाते हैं और गुड एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? वेरी लो होना चाहिए। इसलिए जब किसी गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसके रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट वेरी लो रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके बेटा, तो देखते हैं हम लोग कन्वर्जन कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बेटा, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, इट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को Rg से इंडिकेट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस इतना पर्याप्त मिनिमम नहीं होता कि इसको हम एमीटर की तरह यूज कर सकें, इसलिए इसके रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देते हैं। कैसे मिनिमाइज करेंगे इसको आप लोग देखिए। इसके लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में, पैरेलल का मतलब होता है बेटा सन, है ना, सन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, इट इज नोन एज Rs। तो जब सन रेजिस्टेंस इसमें हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाता है। जब हम कहीं भी मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है टोटल वह लेसर देन लिस्ट हो जाता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाता है और इट इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस। Very low resistance and always connected, देखो always connected in parallel with गैल्वेनोमीटर कॉइल। इस तरह से हम लोग किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट बेटा एमीटर बन गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो रेजिस्टेंस। अब आप बेटा बताते हैं शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, किस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और यह है बेटा Rs इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस Rg अपॉन टोटल कितना करंट हम लोग इसमें फ्लो करा सकते हैं अपॉन गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पहले फ्लो हो सकता था -1। देख लो बेटा, Rs इक्वल टू Rg अपॉन I अपॉन Ig -1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से शंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन या एमीटर का रेंज बढ़ाने के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नीट से लेकर के आईटी एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजा के बेटा क्या कर दोगे? सॉल्व कर दोगे। ओम इसका यूनिट होगा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस
ये थ्योरी बेटा आप लोग को याद रखना है। विद हेल्प ऑफ शन रेजिस्टेंस वी कैन कन्वर्ट गैल्वेमीटर इन एमीटर एंड आल्सो वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो इस तरह से फॉर्मूला आप याद रख करके शन रेजिस्टेंस के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।